हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चा लोग। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। नया वीडियो किस पर है, टॉपिक तो आपको थंबनेल पे दिख ही गया होगा, एक्सेलरेशन पर बेस्ड है। अभी तक हम लोग काइनेमेटिक्स के 4 वीडियो डाल चुके हैं। 4 वीडियो में हमने सबसे पहले वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन डाला, उसके बाद हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं जिससे आपकी अप्रोच बनेगी वैसे क्वेश्चंस सॉल्व किए। उसके बाद वाले वीडियो में हमने क्या किया, 4 नंबर वाले वीडियो में हमने उसमें बताया आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। वैसे तो आप लोग सब छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, जिसको देखना है वो देख सकता है, नहीं तो आज हम लोग इस वीडियो में आपको एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। वैसे लास्ट वीडियो जो मैंने शूट किया था उसमें थोड़ा सा मार्कर का इशू आ गया था, तो फिर से मैं रीशूट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो आज हम इस वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। मैं एसएम सर आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो आज बिना टाइम वेस्ट किए है आपको बताते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में। ओके, सबसे पहली चीज तो एक्सेलरेशन के बारे में। वैसे हमारे हमारे वीडियोस रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं, आ रहे हैं, और शॉर्ट्स भी आ रहे हैं कुछ, तो आप लोग चैनल विजिट कर सकते हैं, ठीक। तो एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं बेटा। एक्सेलरेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration। देखो, अब एक बात बता देता हूं, एक्सेलरेशन तब तक नहीं प्रेजेंट होगा किसी बॉडी के अंदर। इसको ध्यान से देखना, बहुत छोटी चीज है, आपको फॉर्मूला पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका फील लेना। फील क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। मेरे टाइम में मुझे एक्सेलरेशन इतने अच्छे से समझ में नहीं आया था, ठीक है, बस ये एक फॉर्मूला याद हो गया, चीज़ें क्या होती है, कैसे करना है, वो सोल्व कर देते। फिर भी अब इसको समझिएगा, जब कोई बॉडी चल रही है, मान लीजिए आप चल रहे हैं सड़क पर और आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो आपका एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन का मतलब ये है, सिंपल शब्दों में कहें तो जब कोई बॉडी कंटिन्यूसली अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है, स्पीड बढ़ाता जा रहा है, स्पीड बढ़ाता जा रहा है, वही एक्सेलरेशन है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम यहां मैंने लिखा, तो जैसे मान लीजिए कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यू चल रही थी, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। और एक्सेलरेशन कब आएगा, जब आप फोर्स लगाएंगे। ओके, जो आगे जाके आपको बहुत अच्छे से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ना पड़ेगा। तो जब कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से या किसी भी x मीटर पर सेकंड से कंटिन्यू चल रही है, तो वो बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं है, वो बॉडी किससे है, उसका एक्सेलरेशन 0 है, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। कोई बॉडी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड कंटिन्यूसली चल रही है, 2, 3, 4 स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो इसी चेंज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि बॉडी 2 मीटर, 3 मीटर, 5 हो गया, फिर 3 रह गया, फिर 8 हो गया, तो ऐसे करते करते कंटिन्यूसली चलती जा रही है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, ये आपका एक्सेलरेशन बनेगा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कोई वेलोसिटी है, टाइम के साथ वो वेरी कर रही है, तो वो क्या बन जाएगा आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा, एसआई यूनिट जो होगा, वो क्या होगा बेटा, अरे बड़े अच्छे से पढ़ के आए हो आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ के आए हो, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन तो जानते ही हैं आप, मीटर को हम लोग का डायमेंशन में कैसे लिखते हैं बेटा, एल से। सेकेंड यानी कि टाइम को कैसे लिखते हैं, टी से। तो आप क्या लिखोगे, एल बाय टी का स्क्वायर, जो क्या बनेगा, एल टी माइनस 2 बनेगा, नहीं बने, ठीक है। तो ये हो गया आपका छोटी सी बात जो हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में आपसे बात किए हैं, ठीक है। अब देखिएगा,
अभी मैं आपको एक वीडियो में बने रहिएगा भाई, वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा रिलेशन बताने वाला हूँ। तो ये सब पॉज करके लिख लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं से आपको पता भी होगी। चलिए आगे लेके चलूँ, ठीक है, आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। दो तरह का एक्सेलरेशन होगा, एक यूनिफॉर्म, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, स्पीड के बारे में, और नॉन यूनिफॉर्म। यार यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से तो वैसे भी आप समझ रहे हैं, व्हेन देयर चेंज इन वेलोसिटी when they have change in velocity in equal time। यदि वेलोसिटी का चेंज जे इक्वल टाइम में सेम रहता है, टाइम इंटरवल में सेम रहता है, जैसे मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के अंदर आपकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है 2 मीटर पर सेकंड से, फिर अगले 1 सेकंड में भी आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है, फिर अगले 1 सेकंड में भी 1 सेकंड के ड्यूरेशन में आपकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया 1 मीटर पर सेकंड का। तो एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये आपकी एम्बेसडर कार ये चल रही है, ठीक है, अब मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, फिर 1 सेकंड के बाद ये चल रही है 3 मीटर पर सेकंड से। तो देखो चेंज कितना हुआ, 2 से 3 हो गया, तो 2 से 3 कितने सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर। तो देखो 3 माइनस 2 वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, तो कितना आएगा भाई 1/1, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आया आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट आपको देखे अभी लिखा मैंने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा चेंज जो यूनिफॉर्म है, मान लीजिए फिर 1 सेकंड के बाद फिर से कितना हो गया बेटा 4 मीटर पर सेकंड। आपका देखो फिर से 1 सेकंड के बाद तो वापस से चेंज कितना आएगा, यूनिफॉर्म चेंज है ना, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1 आया ना। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब हर टाइम इंटरवल के बाद अपना फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना वेलोसिटी में चेंज वो फिक्स कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म देयर चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल टाइम पीरियड। यार सिंपल शब्दों में कहे, देखो लैंग्वेज तो लिखना जरूरी होता है, जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए लैंग्वेज जरूरी है, जो दोबारा देख रहा है इसको उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, उसके लिए सिर्फ समझना जरूरी है। और ये एक्सेलरेशन इतना बेसिक है कि आपको समझ में आ गया होगा पहले भी, और इसको बस फील करना जरूरी है ताकि आप समझे। देखो अनइक्वल चेंज क्या होगा, मान लीजिए यही एग्जाम्पल को मैं फिर से रिपीट करता, मान लीजिए ये चेंज जो है उसका 1 सेकंड में होने की जगह 2 सेकंड में हुआ। तो देखो 2 सेकंड में हुआ तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, मैं इसको रिपीट, बस मैं इसी वाले डाटा को रिपीट करूँगा। 2 मीटर से 3 मीटर हुआ 1 सेकंड के अंदर पहले। अब मान लीजिए 2 मीटर से 3 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड के अंदर चेंज हुआ, यानी कि जो चेंज होने का रेट है, वेलोसिटी तो फिक्स है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, लेकिन टाइम इंटरवल भी यदि फिक्स नहीं है तो ऐसा एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जिसका कोई फिक्स नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिपीट नहीं कर रहा। 2 मीटर 3 मीटर पहले ये 1 सेकंड में हो गया, फिर बाद में ये चेंज जो हुआ होगा मान लीजिए 2 सेकंड में हो गया या 1.5 सेकंड में हो गया, तो 1 मीटर का चेंज हुआ लेकिन टाइम ज़्यादा ले लिया। ऐसे एक्सेलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, बस ये समझने के लिए जरूरी है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कैसे देखेंगे आप, यदि आपको कहीं एक्सप्रेशन दिखे तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, मतलब जो टाइम के साथ वेरी तो कर रहा है लेकिन मान लीजिए t बराबर आप 1 सेकंड रखोगे तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा 3 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इक्वल टू आप 2 सेकंड रखते हैं
तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर कितना 4 3 जा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो 1 सेकेंड के गैप में एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा का भी मतलब नहीं है, देखो 3 सेकेंड पर क्या रखोगे a इंटू 3 का स्क्वायर रखोगे 9 3 जा 27। तो क्या यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है? सेकेंड स्क्वायर, क्या यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो ऐसा एक्सप्रेशन भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। ठीक है बेटा, ये बहुत छोटी सी बात थी। अब आप यदि वीडियो देख रहे हैं अभी भी, तो मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक आपने 11th क्लास से पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, जो 11th क्लास में है पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो पहली बार ही पढ़ेंगे ऐसी चीज़ें। उससे पहले जिसने 11th पढ़ लिया या उसने कहीं देख लिया 11th के बारे में सब्जेक्ट को लेके तो बिल्कुल देखा होगा। देखो एक्स, वी एंड ए, ये 3 बेसिक टर्म्स हैं हमारे काइनेमेटिक्स में। कौन सा? दिस इज योर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, या फिर हम इसको शब्द 2 अलग अलग शब्द नहीं बोलने की जगह क्या बोल देते हैं? पोजीशन। ठीक है, वेलोसिटी के बाद ये v मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और a मतलब एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेगा, जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा होगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं आता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब हम पढ़ रहे होंगे तो फोर्स लगाएंगे तब एक्सेलरेशन आएगा। वो कहानी अलग है, वो कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ये 3 पैरामीटर है। तो मैंने पहले भी आपको बोला बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वहां इससे पहले वीडियो में नहीं देखा तो देखना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? v बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। ठीक है, उसी तरह से आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी मिलेगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हाँ या ना? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो आप इसको क्या बोलेंगे? dv बाई डी टी इक्वल्स टू दिस वन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई डी टी होता है, यह आपको पता होना चाहिए। और आपने थोड़ा बेसिक मैथ्स पढ़ा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये v है, और v को क्या लिखा मैंने बेटा? तो d बाई डी टी, v की जगह क्या रख दूं बेटा? dx बाई डी टी रख सकता हूं क्या? तो आपको एक्सेलरेशन को देखने को मिलेगा, देखो d बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो आपको क्या मिला? d2x बाय डी टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं आप d2x बाय डी टी स्क्वायर। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि डबल डिफरेंशिएशन, क्या? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन इज ऑल्सो नॉन एज एक्सेलरेशन। हाँ या ना? यानी कि एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला हो गया आपके पास, a बराबर dv बाई डी टी तो होता ही है, a बराबर d2x बाई डी टी स्क्वायर होता है। ओके, क्या होता है? a बराबर d2x बाई डी टी स्क्वायर होता है। समझ में आया आपको? एक्सेलरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके काइनेमेटिक्स चैप्टर में। ठीक है, इसके 2 से 3 पार्ट है काइनेमेटिक्स के, छोटे, वो आपको 1 बाय 1। भाई पहले पार्ट में इन तीनों का बड़ा रोल है, तो आपको मैं इन तीनों को एक साथ लिख के समझा देता हूं कि लिख के किस तरह से समझेंगे हम लोग। अब देखना, ये पॉज करके लिख लीजिए भाई।
इस वीडियो से आप कुछ लिख के लेके जाइएगा मत जाइएगा, लेकिन 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 क्या भाई, जो मैं अब लिखने वाला हूं ये जरूर लिख लीजिएगा। ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं ऐसे पोजीशन से। हमने सबसे पहले पोजीशन ही पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने क्या पढ़ा भाई, वेलोसिटी। यानी कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वेलोसिटी आएगा। फिर हम क्या पढ़े अभी थोड़ी देर पहले, एक्सेलरेशन। ठीक है, हम 3 चीजें पढ़े। तो आपने 2 चीजें पढ़ी है अभी इससे पहले, डिफरेंशिएशन, इससे पहले का मतलब इससे पहले वाले चैप्टर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। छोटी क्लास में तो नहीं पढ़ाया जाता ना भाई, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यही बताया जाता है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बेसिक मैथ्स नाम से एक चैप्टर हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। मतलब हम लोगों ने नहीं, मैंने नहीं ऐड किया, जो भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं पूरे देश में, ठीक है, तो उन लोगों ने ऐड किया हुआ है। तो बेसिक मैथ्स पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बेसिक मैथ्स को इंट्रोड्यूस करते हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर, कुछ लोग अलग से पढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ लोग बेसिक मैथ्स को यहीं पर इंक्लूड करके पढ़ा देते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग कोटा के अंदर अलग से पढ़ाते हैं, इसलिए हमको आदत है अलग से पढ़ाने की। तो देखो, डिफरेंशिएशन तो आप जानते हैं कि किसी भी, यही तो ऑपरेटर होता है डिफरेंशिएशन का, ऑपरेटर है ना भाई, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा मैं। टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे टी लगा देंगे, एक्स के साथ करेंगे तो नीचे एक्स लगा देंगे, ये लगा देंगे। तो देखो, जब पोजीशन को डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है, जब पोजीशन को डिफरेंशिएट किया जाएगा तब क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया जाएगा, डिफरेंशिएट किस, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हाँ या ना। तो जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या मिलेगा भाई हमारे सामने, पोजीशन को डिफरेंशिएट किया तो मतलब मान लीजिए यदि x पोजीशन मानी और आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया dx बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी बराबर क्या हो गया बेटा आपके पास, dx बाई डी टी। देखो डिफरेंशिएट हुआ ना पोजीशन, अरे हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। फिर उसके बाद देखो, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे किसके साथ, dt के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, dv बाई डी टी। दिस इज योर एक्सेलरेशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, बताया कि नहीं बताया ना, दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ऐसे याद हो गया होगा, जो पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल याद होता है। अब देखो, इसी को यहीं से देखना बेटा, यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूं। जब हम लोग एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, a बराबर dv बाई डी टी है या नहीं है, अरे है या नहीं है, a बराबर dv बाई डी टी। तो इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या मिलेगा, a dt इक्वल टू dv। यदि मैं इंटीग्रेट का निशान, ये सांप सपोला, ये सपोले ऐसा लिख सकते हैं। और आपको याद है ना, आपको पढ़ा है तो बेसिक मैथ्स, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो देखो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन को काट देगा। ऐसा पढ़ा है आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जब भी मैं बेसिक मैथ्स का वीडियो डालूंगा उसमें पढ़िएगा, नहीं है तो बहुत जगह वीडियोस अवेलेबल है, देख लीजिएगा। और ये कोई गलत बात नहीं है, ऐसा होता है। तो देखो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, वेलोसिटी। क्या मिलेगा आपको, मतलब जैसे आप सीधे गए थे वैसे उल्टा इंटीग्रेट करते आ जाओ, आपको वेलोसिटी मिलेगा। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, 100% सही नहीं है। आपको क्या मिलेगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ओके,
तो सर जब हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किए तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन मिलेगा। बिल्कुल मिलता है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी नहीं मिलती है, यहाँ चेंज इन वेलोसिटी होता है। लेकिन हमारा 90% 95% टाइम इंटीग्रेट करने पर हमें वेलोसिटी ही मिल रहा होता है, क्योंकि हम लोग जो वेलोसिटी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट है चेंज वही होता है ना भाई, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो इनिशियल हम लोगों का मैक्सिमम टाइम 0 गिवन देके रखता है, तो हमें वी फाइनल मिल जाता है डायरेक्टली। तो हम ये कई लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि हम लोगों को क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, लेकिन वेलोसिटी नहीं मिलता, हम लोगों को क्या मिलता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ वो मिलेगा हमें। इसका मतलब ये हो गया कि सर फिर अब आप समझ गए होंगे बेटा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप जानते हैं इंटीग्रेशन करूँगा वेलोसिटी का तो क्या मिल जाएगा जी, पोजीशन, और कौन सी मिलेगी, चेंज इन पोजीशन। क्या मिलेगा, पोजीशन में कितना चेंज आया है वो मिलेगा आपको, चेंज इन पोजीशन। कब मिलेगा, जब आप देखो वेलोसिटी है आपके पास, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं आप, v बराबर dx/dt। तो क्या लिख सकते हैं, v dt इक्वल टू dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, हाँ या ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन को कैसे डिनोट करते हैं बेटा, कुछ हाँ या ना, चेंज इन पोजीशन को कैसे डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे। ओके, तो फिर से लिखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के, जो पूरा कंक्लूजन है, x को डिफरेंशिएट करो यानी कि v बराबर dx/dt, और इसको डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन को तो dv/dt। फिर वापस से इसको इंटीग्रेट कर दो, ये समझे, मैंने बस मैं दोबारा से लिख रहा हूं इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो a को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, और फिर से इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन। हाँ या ना, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद है आपको, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। इसको याद रखने के बाद आपको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना के मन नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मगर मैं ये जानता हूँ कि आज दिन तक स्क्रीनशॉट लिया हुआ कभी नोट्स में नहीं आ पाता है 99% टाइम। तो भाई स्क्रीनशॉट को मैं प्रीफर नहीं करता, आप लिखोगे तो आप देखो सीखोगे। ठीक है, मेहनत करोगे तो सीखोगे। तो ये x v में चला गया, v a में चला गया, a इसमें आ गया, बराबर। ये चीज़ समझ में आई आपको, डन। मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब आपने एक और चीज़ नोटिस की क्या भाई, कि हम जो बातें कर रहे हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में, बराबर, टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो देखो x को डिफरेंशिएट किया, dv/dt लिख दिया, सॉरी dx/dt लिख दिया तो v बन गया। v को डिफरेंशिएट किया dv/dt तो क्या मिला, a मिला। यानी कि जब भी आपको फंक्शंस x बराबर 3t² + 2t ऐसा मिले, या v बराबर 2t - 5 ऐसा मिले, एक्सेलरेशन बराबर मान लीजिए ऐसा मिले आपको कहीं 3t - 1, ओके, ऐसे। तो ये सब एक्सेलरेशन के जो एक्सप्रेशन है, देखो ऑल एक्सप्रेशन, ऑल फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ टाइम, सारे के सारे फंक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, यदि ये फंक्शन उठाता मैं, तो इसको यदि आप डिफरेंशिएट, भाई डिफरेंशिएशन के लिए भी तो कंडीशन है, टाइम का फंक्शन टाइम के साथ तो डिफरेंशिएट होगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं देखो और अच्छा एग्जांपल लिखता इसी में थोड़ा सा, ठीक है, देखना, मैं और अच्छा एग्जांपल लिखता आपको। 60 + 2 और 6, ओके, ये चीज हो गई। तो आपको पता है कि जब आप
इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, हाँ या ना? मिलेगा नहीं मिलेगा भाई? मिलेगा ना। ये वेलोसिटी, ये पोजीशन है, पोजीशन को डिफरेंशिएट किया, देखो मैंने डिफरेंशिएट करके लिखा 2t का डिफरेंशिएशन 60 प्लस 2 हो जाएगा, 60 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा। तो जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको क्या मिला? हमको मिला वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो 6 मिला। लेकिन यदि मैं यही फंक्शन, ठीक है, एक्सेलरेशन मिला, इसको इंटीग्रेट किया, a dt इक्वल टू dv, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या है? a dv, सॉरी v dt इक्वल टू dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? चेंज इन पोजीशन। ये अभी जो लिखा था वो लिख दिया वापस। ये मिला, ये मिल रहा है आपको ऐसा लिखने पर मिल रहा है। लेकिन ये सब फंक्शंस देखो टाइम के रेस्पेक्ट में है बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट में। यदि मेरे को ये बोल दिया जाए कि v बराबर 3x², या इसी को ऐसे बोल दिया जाता कि 6x प्लस 2, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? सिट्टी बिट्टी गुम, क्योंकि हमने तो सीखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि पोजीशन को कैसे। भाई आप मान लीजिए डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे बेटा dv बाई dt इक्वल टू 6, कांस्टेंट है बाहर रख दो, dx बाय dt प्लस 2। ओके, अब आप कहेंगे सर ये तो वेलोसिटी बन गया। अरे तो भाई वेलोसिटी थोड़ी ना बनाना है मुझे तो इसको डिफरेंशिएट करना है, पूरे फंक्शन को। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं वैसे जनरली, d बाई डी टी 6x प्लस 2, ये है सही फॉर्म लिखने के लिए। तो यार आप एक बार बताओ मेरे को, dt से dx कैसे डिफरेंशिएट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ये x का टर्म है, ये dt का टर्म है। आपको ये एक्सेलरेशन तो देगा, लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर ये x और dx आपको ऐसा दिख रहा होगा dt जैसा, वो v नहीं बनाना ना मुझे तो एक्सेलरेशन निकालना है। जैसे देखो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आ गया ना डायरेक्ट। तो अब ऐसे फंक्शन को जब व्हेन वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, तो कैसे लिखेंगे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मतलब ये अभी जब मैं काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ाऊंगा तब भी आपको ये चीज बताऊंगा। तो देखो a बराबर dv बाई dt होता है, ओके। यदि मैं इसको dx बाई dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? कुछ फर्क पड़ेगा? सॉरी, dx बाई dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। देखो अब आप इसको देखो बेटा, इसको दिख रहा है आपको? आप जानते हैं ना कि dx बाई dt से v होता है। बहुत बार पूछा है कंपटीशन में, इसलिए इतना जोर देके बता रहा हूं। तो देखो a बराबर dv बाई dx इधर रख दिया और dx बाई dt इधर रख दिया, तो ये क्या बन गया आपका? v। तो आपको देखना ये फंक्शन बहुत देखने को मिलेगा, v dv बाय dx। देखो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन एज अ पोजीशन, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक फंक्शन ऐसा भी होता है a बराबर v dv बाय dx, a बराबर v dv बाय dx। a बराबर dv बाई dt ही नहीं होता, a बराबर dv बाई dt ही नहीं होता, a बराबर क्या होता है? dv बाई dx होता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जब आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस पढ़ेंगे तो इक्वेशंस में कंडीशन होती है कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन यदि वेरिएबल भी है तब भी आप इस इक्वेशन को लगाओ आपको आंसर मिलेगा। लेकिन यदि वहां वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाएंगे, ये लगाना पड़ेगा आपको। तो ये फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको फंक्शन दिया जाए इसके रेस्पेक्ट में, तो देखो dv को dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा? ठीक है, इसको मिटा के लिखता हूं मैं, यहां देखना।
अब आप निकाल सकते हो ना, आपको पता लग गया कि a बराबर v dv/dx होता है। देखो आप क्या करोगे, a बराबर सर 6x + 2 तो मैं एक साथ रख दूं और d/dx एक साथ रख दूं और 6x + 2 को डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो कितना आएगा, a बराबर 6x + 2 आ जाएगा एज इट इज। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 6 एक बाहर आ जाएगा और dx/dx का इंटीग्रेशन कितना होगा 1। सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका। तो ये हो गया आपका, और +2 जीरो का वैल्यू तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, 6x + 2 × 6। दिस इज योर एक्सेलरेशन। हाँ या ना, बराबर। तो ये आपको मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। a बराबर dv/dx होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए जो आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ओके, जैसे कभी भी कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको ऐसा, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, बराबर। तो ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन कर दिया आपके सामने सॉल्व, ठीक है। तो ये यहाँ से ये उठाइएगा और ये उठाइएगा, बिल्कुल उठाइएगा। ऐसे छोटे छोटे बेसिक्स क्वेश्चंस देखने के लिए तो आपको थोड़ा सा बना रहना पड़ेगा वीडियो में। और ऐसे इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आप जेईई और नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए हमारे फुल कोर्स को सपोर्ट करिए, ताकि हम भी आपके प्यार के साथ साथ आगे बढ़ सके, मोटिवेटेड रहें और काम करते रहें। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।